बलिया से आए हुए नेता उपेंद्र तिवारी भी हैं, जो प्रभारी के तौर पर पिछले 1.5 महीने से यहाँ अलीनगर क्षेत्र में लगे हुए हैं। उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या स्थिति है। उपेंद्र तिवारी जी, आप पिछले 1.5 महीने से हैं, प्रभारी हैं, जिम्मेदारी है आपको, ये सीट बहुत महत्वपूर्ण है, कैसे निकालेंगे? देखिए, यहाँ कोई लड़ाई ही नहीं है। हम पूरे लोकसभा के इंचार्ज हैं और दरभंगा लोकसभा में 6 सीटें आती है, जिसमें दरभंगा है, दरभंगा ग्रामीण है, बेनीपुर है, बहादुरपुर है, अलीनगर है और गौरव है। लेकिन सभी सीटों पर पिछली बार भी 5 सीटें भाजपा के और एनडीए गठबंधन के पास थी, एक विपक्ष के पास थी, वो भी सीट हम जीतने जा रहे हैं। और विशेष रूप से अलीनगर विधानसभा के अंदर जो स्थिति है, यहाँ पे मैथिली जिधर जा रही है, हजारों हजार की संख्या में माताएं, बहनें, लड़के, लड़कियां, यानी हम कह सकते हैं कि जाति, धर्म, मत, मजहब और दल पार्टी की सीमा टूट गई है, जिसका जीता जागता उदाहरण आपने देखा कि आज इनका संपर्क है। आज जुलूस नहीं है, आज एक संपर्क का कार्यक्रम है जो गांव-गांव में होता है और उसमें हजारों की संख्या अपने आप हर गांव के मोटरसाइकिल हुआ, मोटरसाइकिल से आगे आगे पब्लिक दौड़ रही है। और यही स्थिति कल तो बुलडोजर से लोगों ने पुष्प वर्षा किया और यही स्थिति हर गांव में। पता चले कि 12-13 गांव का कार्यक्रम तय है और शाम जाते जाते 6-7 कार्यक्रम ही हो पाते हैं। अपने झंडे का सम्मान, बिल्कुल झंडे का सम्मान, वही यही झंडा हम लोग का मान सम्मान स्वाभिमान है और उस झंडे को हम लोग सर पे लगाते हैं। ये हमारा कैप है और ये नीचे रहेगा, तो यही तो हमारा, इसीलिए तो सर पे लगाते हैं इसको। नीचे से गिरा हुआ झंडा सर पर विराजमान है, ये क्योंकि यही मान है, यही मान सम्मान स्वाभिमान है हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते। कमल निशान को जिताने, इस झंडे को बुलंद करने पिछले 1.5 महीने से आप यहाँ बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी है कि अलीनगर की सीट बहुत ही कठिन है, जहां प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की भी नजर है। उपेंद्र तिवारी को भेजा गया है यूपी से स्पेशली, और ये सीट जिताना बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि आपकी भी परीक्षा है। कहीं इस सीट पे लड़ाई ही नहीं रह गई। शुरू में लगता था कि लड़ाई है, लेकिन जब रणनीति के तहत योजनाबद्ध तरीके से और जब मैथिली के गांव-गांव में दौड़ा शुरू हुआ और पूरे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के लोग जब जा करके निकले और इनकी स्वयं की लोकप्रियता, और सबसे बड़ी बात है कि मिथिला की आन मान शान, और इतनी कम उम्र में 8 मार्च 2023 को इनकी मिथिला के गीत पे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने अपने घर पे बुलाया, इनको सम्मानित करने का काम किया और उसके बाद दुनिया के कोने कोने में लोग बुला करके इनको सम्मानित करते हैं। तो आज ये मिथिला के लोगों को लग रहा है, अलीनगर के लोगों को लग रहा है कि आज हमारी बेटी इतनी कम उम्र में पूरे देश और दुनिया में नाम रोशन की हुई है। तो मिथिला का नाम सीता और सीता का नाम मिथिला, तो लगता है कि 492-500 साल पुराना जो हमारी सीता मैया थी, उसी सीता मैया के दूसरे रूप में ये मिथिला की बेटी मैथिली ठाकुर इस मिथिलांचल की धरती पर और अलीनगर की धरती पे भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है, एनडीए गठबंधन ने भेजा है। तो यहाँ की जनता मोदी जी और नीतीश जी का सम्मान कर रही है, एनडीए गठबंधन का सम्मान कर रही है और मैथिली जी का सम्मान कर रही है। और इसीलिए जन जन में आप जाएंगे तो जाति, धर्म, मत, मजहब और दल पार्टी की यहाँ पे सीमा टूट चुकी है। और मुझे पूरा भरोसा है कि बिहार प्रदेश के अंदर सबसे प्रचंड बहुमत के साथ कहीं पे जीत होने जा रही है, तो अलीनगर विधानसभा में होने जा रही है। मैथिली का, मिथिला का पग और आपके पूर्वांचल का ये फेटा दोनों दांव पर हैं। दाव पे हैं, लेकिन कहीं आमना सामना नहीं है। सम्मान होगा, इसका दोनों का सम्मान होगा, इज्जत बचेगी। मिथिला के पाक का भी सम्मान होगा, मैथिली का भी सम्मान होगा और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की पगड़ी का भी सम्मान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। उपेंद्र तिवारी प्रभारी के तौर पर यहाँ पर पिछले 1.5 महीने से कैंप किए हुए हैं और अपने लोगों के साथ जो जनसंपर्क अभियान है मैथिली ठाकुर का, उस अभियान पर निकले हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।